हाँ जी। अब जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है लुसाई। भाई लुसाई होता क्या है पहले तो ये समझो। लुसाई बेसिकली प्लूरल है लोकस का, ठीक है ना। लोकस का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स। लोकस का क्या मतलब है? सेट ऑफ पॉइंट्स। सेट ऑफ पॉइंट्स। अच्छा, और आसान तरीके से समझना है तो लोकस का वर्ड लोकेशन से निकला हुआ है, सिंपल है, ठीक है। सिलेबस जी के अंदर आपने सिर्फ 4 लोकस स्टडी करने हैं। पहला, फ्रॉम अ पॉइंट। भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि कब क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ये भी मैं समझा रहा हूँ। पहला होगा जब वो लोकस मांगेगा आपसे, सेट ऑफ पॉइंट्स मांगेगा फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से। लोकस मांगेगा मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स मांगेगा फ्रॉम 2 पॉइंट से। सही है ना बेटा? लोकस मांगेगा, सेट ऑफ पॉइंट्स मांगेगा फ्रॉम अ लाइन से, एक लाइन से। अ लाइन, अ लाइन, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना प्लीज। लोकस मांगेगा, सेट ऑफ पॉइंट्स मांगेगा फ्रॉम 2 लाइंस से। बनाना क्या क्या हो सकता है वो चीजें बता दी मैंने, ठीक है ना। इसमें क्या बनाना है ये मैं बता रहा हूँ। फ्रॉम अ पॉइंट मांगेगा तो बोलेगा ड्रॉ द लोकस ऑफ पॉइंट या सेट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट बी, या 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। जैसे एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे रख रहा हूँ ताकि तुम लोगों से ध्यान में रहे सारा, सही है ना। 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। सही है ना। अगर ऐसी कंडीशन आए तो आपने इस पॉइंट से, जिससे वो बोलेगा, जितना बोलेगा उतना आपने कंपास खोलना है और आपने हमेशा सर्कल बनाना है। क्या बनाना है? हमेशा सर्कल बनाना है। इजी। फ्रॉम अ पॉइंट मांगेगा तो एग्जाम्पल इस फॉर्म में आएगी, आपने क्या बनाना है? हमेशा सर्कल बनाना है। इजी है, इजी है। फ्रॉम 2 पॉइंट्स मांगेगा, इसका मतलब है यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल करेगा वो इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट, हमेशा वर्ड ये इस्तेमाल करेगा। इक्वी डिस्टेंट का मतलब है इक्वल डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। ए एंड बी, 2 पॉइंट एंड आ गया बीच में, समझ आई बात। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी यू विल बी ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बनाना कैसे है मैं समझा रहा हूँ। बनाना क्या है पहले ये समझो, ठीक है। फ्रॉम अ लाइन, एक लाइन। जब भी एक लाइन से दूरी बोलेगा तो बोलेगा 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी। लेट सपोज ए बी, इसमें बीच में एंड नहीं देगा, इसका मतलब है एक लाइन से 2 सेंटीमीटर दूर बोल रहा है। अबव और बिलो का भी वर्ड इस्तेमाल हो सकता है इसके अंदर, ठीक है ना बेटा। आप इसमें बनाओगे पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। इजी है। फ्रॉम 2 लाइंस बोलेगा तो इसका मतलब है यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल करेगा इक्विडिस्टेंट का। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी, 2 लाइंस की बात करेगा। जब भी ऐसा आएगा तो आपने बनाना है एंगुलर बाइसेक्टर। इजी, समझ आ रहा है। 4 थ्योरम्स है, मतलब 4 आपने सिर्फ लोकस समझने हैं। फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम 2 पॉइंट्स, फ्रॉम अ लाइन, फ्रॉम 2 लाइंस। फ्रॉम अ पॉइंट बोलेगा तो यू विल बी ड्राइंग अ सर्कल। फ्रॉम 2 पॉइंट बोलेगा यू विल बी ड्राइंग अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फ्रॉम अ लाइन बोलेगा यू विल बी ड्राइंग अ पैरेलल लाइन। फ्रॉम 2 लाइंस बोलेगा यू विल बी ड्राइंग अ एंगुलर बाइसेक्टर। इजी, बिल्कुल बेसिक्स हैं ये। पूरा लुसाई समराइज है इसके अंदर, सही है ना बेटा। सही है। बनाना क्या है, मतलब कैसे बनाना है ये मैं समझा रहा हूँ आपको। लेट सपोज यू हैव अ ट्रायंगल, मैं एक ट्रायंगल से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे ए बी और सी दे दिया। मैं सब कुछ इस पे खेलूंगा, ठीक है। 3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, अ पॉइंट, यू विल बी ड्राइंग अ सर्कल। तो आपने ए के ऊपर यहाँ पे पिन निब रखनी है कंपास की। 3 सेंटीमीटर कंपास खोलना है एंड यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल अराउंड इट। सही है ना, सही है। यहाँ पे सर्कल कौन सा है बेचारा?
लेट्स सपोज कि मैं एक सर्कल बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये गलत बन रहा है यहाँ पे। सही है। अच्छा, ये बनाना कैसे है, ये तो कंपास ही बनेगा। और ये इसका सारा जो ये रेडियस है ये कितना आ रहा होगा, ये 3 सेंटीमीटर आ रहा होगा। यहाँ तक इजी है, ठीक है। उसने अब बोल दिया आपको कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, 2 पॉइंट से बोला है। आप बनाओगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली बनता है आर्क्स लगा के। हाफ से कंपास थोड़ा सा ज्यादा खोलना है आपने। ए से एक आर्क अबव द लाइन, एक आर्क बिलो द लाइन, यहाँ तक आ रही बात समझ। बी से एक आर्क अबव द लाइन, एक आर्क बिलो द लाइन, यहाँ तक आ रही बात समझ। और फिर आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है जो कि इन दोनों आर्क्स को क्या कर देगी, कट कर रही होगी। सिंपल, क्लियर है। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी, 2 लाइंस आ गई हैं। सर एंगुलर बाइसेक्टर बनाना है, एंगुलर बाइसेक्टर बनेगा कैसे। जो कॉमन पॉइंट है पहले तो वो समझो। कॉमन पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट है, हाँ है ना। आपने बी के ऊपर कंपास रखना है और आर्क लगानी है विदाउट मेजरमेंट, ऐसे कि दोनों लाइंस कट हो जाए। क्लियर है बेटा। फिर यहाँ से आपने एक आर्क लगानी है आगे, और यहाँ से भी एक आर्क आपने लगानी है आगे। जहाँ पे दोनों आर्क्स कट कर रही हैं आपने उसको और इस सेम पॉइंट को आपने स्केल की मदद से क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। इजी है, ठीक है ना बेटा। सिंपल ऐसे होगा। तब भी अब जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन टेस्ट होगा आपने सिर्फ ये चीज़ें करनी है। शेडिंग करनी होती है, शेडिंग के लिए इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए आपको, कि किसके करीब है उसको सिर्फ शेड करना है, किसके बाहर है सिर्फ उसको शेड करना है। शेडिंग आसान है। मेन चीज़ है कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए और ये इस तरीके से सॉल्व हो रहा होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।